मित्रों नमस्कार। मैं नरेश कुमार अपने YouTube चैनल बिहारी लाल से। मित्रों आज हम वार्ड 38 के शिखा इनक्लेव मोहल्ला में हैं और आज चुनाव सर्वेक्षण के दरमियान जब आशीष अग्रवाल जी के आवास पर पहुँचे तो यहाँ मोहल्ला के कई गणमान्य व्यक्ति बैठे थे। जब उनसे बातचीत हुई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि आशीष अग्रवाल जी जो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में इनका काफ़ी योगदान है और भाजपा के काफ़ी सक्रिय सदस्य हैं और पदाधिकारी भी हैं। ये वार्ड 38 के भावी उम्मीदवार होने जा रहे हैं वार्ड काउंसिलर के लिए। मित्रों अब हम आशीष अग्रवाल जी से ही पूछेंगे वो अपना संक्षिप्त परिचय और उनका चुनाव लड़ने की जो इच्छा उन्होंने जाहिर की है उनका कार्य योजना क्या है। तो आशीष अग्रवाल जी। जी सबसे पहले मेरा नमस्कार और हार्दिक आपका आभार जो आपने हमें इस लायक समझा कि मैं आपके समक्ष कुछ बोल सकूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम आशीष अग्रवाल हुआ और मैं अभी भाजपा में जिला महामंत्री हूं ओबीसी मोर्चा में और 11 विधानसभा में मैं कार्यरत हूं और पिछले 7-8 सालों से मैं सक्रिय रूप में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। इसी दरमियान अभी मेरा वार्ड 38 में मेरा घर हुआ। इसी दरमियान अभी नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है और ऐसा मेरे अंदर ऐसी भावना आई कि जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग्स करता हूं क्यों ना उस क्षेत्र का विकास किया जाए और इस कारण से मैं चाह रहा हूं कि मैं अभी वार्ड 38 में भावी पार्षद उम्मीदवार के रूप में मैं खड़ा हूं आने वाले टर्म में, ताकि क्षेत्र में मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकूं। समाज में बिना भेदभाव के, बिना जात पात के मैं समाज के हर वर्ग के लोगों का सेवा कर सकूं, ताकि ऑलरेडी पहले से ही मैं इस क्षेत्र में चाहे वो कोरोना काल हो या कोई भी वैसी विविधता हो जिसमें लोगों को आवश्यकता पड़ती है, लोगों से मैं कनेक्टिविटी में रहा हूं और डोर टू डोर जा कर के हमने कैंपेनिंग भी किया है कई दफ़ा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं 11 विधानसभा में जो काम कर रहा हूं उनसे हट कर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के मैं हिस्सा लूं और समाज के सभी वर्ग का मैं सेवा कर सकूं, जिसके लिए मैं इस बार उम्मीदवारी कर रहा हूं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा और आप सभी से आग्रह है कि मेरी जो कामना है इसमें आप सभी का सहयोग होगा तो ही मैं सब इस चीज़ को पूरा कर सकूँगा। साथ ही एक चीज़ और मुझे कहना है कि केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि घर घर तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि केंद्र सरकार की सारी योजनाओं के बारे में अभी तक पता भी नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने तरीके से समाज में सेवा कर रहे हैं, मगर उनका बैनर और बोर्ड बिल्कुल बदल जा रहा है। केंद्र सरकार का जो योजना है वो योजना के बारे में वो लोग जो कुछ भी योजना का लाभ दे रहे हैं वो पब्लिक के बीच में एक ऐसा एक मैसेज दे रहे हैं कि यह योजना उनके तरफ से दिया जा रहा है, मगर सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि यह योजना केंद्र के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा हम सभी को दिया जा रहा है, चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में अगर मेरी जीत होती है तो मैं इस वार्ड के प्रत्येक घर को मैं चाहूँगा कि मैं आत्मनिर्भर कर दूँ, वह डिपेंडेंट नहीं रहें किसी पर।
क्योंकि अब का समय वो नहीं है कि एक दूसरे पर अगर कोई काम है तो उसके लिए डिपेंडेंसी हो। वह आत्मनिर्भर रहें और आत्मनिर्भर होकर के अपना स्वयं का कार्य वह खुद से कर सकें, और जहाँ परेशानी होगी वो मुझे याद करें। मैं एक बेटा के रूप में उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह दीपशिखा इनक्लेव के अध्यक्ष के नाते हमारे आशीष अग्रवाल जी जो भावी उम्मीदवार एक युवा के रूप में हैं, बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि अब तक मैंने देखा है कि नगर निगम का काम, वार्ड पार्षद का काम नाला सफाई, सड़क, पानी इतना ही में सीमित है। लेकिन सरकार की योजनाएं किसी भी मोहल्ले के या वार्ड के घर घर तक पहुंचाया नहीं जाता है, उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। इसलिए एक युवा के रूप में नया चेहरा समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, इसलिए मैं इनका समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश शरण है। मैं दीपशिखा इनक्लेव के सीनियर सदस्यों में से एक हूँ। आशीष जी को बचपन से मैं जानता हूँ और यहीं रहता हूँ, यहीं वो रहते हैं। उनके काम करने का तरीका, उनका लगन, उनका मेहनत और उनकी जो अपनी सोच है वो औरों से बहुत अलग है। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो वार्ड सदस्य हुए हैं, वह सिर्फ अपने ही तक मतलब रखते हैं, दूसरों के लिए बहुत कम समय दे पाते हैं। अभी हाल के कोरोना काल में आशीष जी ने जो हमारे मोहल्लों के लोगों की जो सेवा की, हम लोगों की जो सेवा की और अगल बगल के लोगों की जो सेवा की, वो अद्वितीय है। उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं कि यंग लड़का और इस तरीके से समाज सेवा में अपने को समर्पित कर देना, ये आशीष जी ऐसे यंग जनरेशन वाले बच्चे के लिए ही संभव है। मैं उनके आगे के भविष्य के लिए जीतने की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार हुआ और मैं चकवासू से बिलोंग करता हूं और आशीष जी को बहुत ही अच्छे से पहचानता भी हूं और जानता भी हूं। क्यों जानता हूं? क्योंकि वो मेरे साथ हर कदम पे साथ पे निभाया। मेरे कोविड काल में भी वो आशीष अग्रवाल जो था वो साथ में ही था। क्यों नहीं था? साथ में था, साथ में सब चीज़ किया। काहे कि वो हर लोगों को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। और इस वजह से वार्ड 38 की जो चुनाव है वो बहुत ही सेंसिटिव चुनाव है। चुनाव होने के बावजूद भी यहाँ से 3 बार लगातार टर्म जीत चुका है, लेकिन वो लोगों को पास तो जाता है, लेकिन वो माहौल नहीं बना पाता जिससे लोगों को मिल सके। और आशीष अग्रवाल साथ में रहकर वो लोगों के पास जाता है और वो बात सुनता भी है और करता भी है। इस बार के लिए वो बदलाव चाहता है। बदलाव चाहने के लिए हम लोग जब तक साथ नहीं मिलेंगे तो बदलाव मिल नहीं पाएगा। इस वजह से हम लोग आशीष अग्रवाल के साथ में और समर्थन में, पूरा चकवासू आशीष अग्रवाल के साथ में। धन्यवाद। मेरा नाम अर्जुन देव हुआ। आशीष भैया हमारे बड़े भाई की तरह हैं और उससे अलग समाज के लिए जो काम आशीष भैया करते हैं, बिना किसी पद पर रहे हुए या ऐसे भी, वो करना किसी के लिए उतना संभव नहीं है। कोरोना काल में भी जो काम भैया ने किया है, मैं खुद कोरोना से गुजरा हूँ। 24 घंटे जब भी ज़रूरत पड़ी है, भैया हमेशा मेरे पास खड़े रहे हैं। कोरोना काल में भी समाज को बदलाव की ज़रूरत है, हम सब आशीष भैया के साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। आशीष अग्रवाल जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ और इतना ही नहीं है, हमारे छोटे भाई की तरह, मेरे छोटे भाई के फ्रेंड हैं। पढ़ना लिखना साथ में हुआ। पढ़ाई के दौरान भी हम सुनते थे मेरे छोटे भाई से कि इतना सोशल है कि कॉलेज में भी काफ़ी सोशल वर्कर की तरह पढ़ाई के साथ साथ जो करना था। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ग्रेजुएटेड है टेक्निकल पढ़ाई में, और जो सोशल नेचर है वो तो काफ़ी सराहनीय है। मतलब कभी भी अपना समय नहीं देखते हैं। किसी भी समय फ़ोन कर दीजिए तो उठाना ही है। अगर मिस भी कर गए तो उनको बाद में रिस्पॉन्स देते हैं। सबसे बड़ी बात कि इतना यंग और सोच जो है काफ़ी डिफरेंट है। इस समय में भी इतना योजना चल रहा है, लेकिन इसमें भी सोचते हैं कि कुछ हम अलग करें। और इनकी भावना एक देखें कि इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में, इतने बड़े जिला का पूरा प्रभार होने के बाद भी अब सोचते हैं कि
क्यों नहीं उतना बड़ा जो मेहनत कर रहे हैं चारे ने पूरे एरिया में, उसको क्यों नहीं हम अपने क्षेत्र में उतार दें उसको। तो इस सोच हमको काफ़ी अच्छा लगता है इनका। और सबसे बड़ी बात है कि इनके मन में रहता है कि हर लोग मतलब किसी के मोहताज नहीं हो, डिपेंडेंट नहीं हो किसी पर, उन्हें ऐसा व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो हम लोगों को मौका देना चाहिए और लगता है कि हम लोग अगर जी जान लगा देंगे तो निश्चित रूप से इनको मौका मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। मैं राकेश चरण दीपशिखा इनक्लेव में उपाध्यक्ष के पद पर हूं और मैं आशीष अग्रवाल जी को लगभग 30 वर्षों से जानता हूं। और आशीष अग्रवाल जी पार्टी के भी, भाजपा से भी जुड़े हुए नेता हैं, जो विभिन्न पदों पर जिला के कार्यक्रम में बहुत सारे कार्य को इन्होंने अंजाम दिया है। और हमारे यहाँ जो भी नगर निगम में हो, चाहे जो भी योजनाएं आती हैं बिहार सरकार के माध्यम से हो, चाहे भारत सरकार के माध्यम से हो, इनकी जानकारी पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ ये लोगों के बीच उसका आदान प्रदान करते हैं। और हमारे यहाँ जो भी वार्ड में ये अभी जो नए उम्मीदवार हैं और ये जो खड़े हो रहे हैं, इस संदर्भ में इनकी योजना बहुत पूर्व से बनी हुई थी और हम लोग चाह भी रहे थे कि हमारे जो वार्ड पार्षद हैं उनके अगेंस्ट में कोई दमदार कैंडिडेट खड़ा हो और ये उस कैंडिडेट के अगेंस्ट में अच्छे और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम इनका समर्थन करते हैं। और हम चाहेंगे कि सारे लोग और हमारे मोहल्ले वासी भी लोग चाहते हैं कि ये अच्छा प्रतिनिधि करें और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी का सहयोग इनके साथ रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आशीष भैया का छोटा भाई हूं और आशीष भैया को काफ़ी लंबे समय से जानता हूं और सब लोगों ने पॉलिटिकल तो बहुत तारीफ़ किया है आशीष भैया का। आशीष भैया के लिए मेरे पास जो शब्द हैं, मतलब वो मन के साफ आदमी हैं, दिल से उनका जो अपनत्व का भाव है वो कहीं और जल्दी आपको देखने नहीं मिलेगा। किसी के सुख में खुश होना और किसी के दुख में दुखी होना, ये सबसे बड़ा उनका जो एक अपना उनकी जो मन की भावना है, लोगों से जुड़ना, किसी के दिल में उतरना, ये आशीष भैया का सबसे बड़ा अपना कला है, या कला कहिए, अपने मन की शुद्धि कहिए। और ऐसे लोग जब समाज के हित में उतरते हैं, चाहे अपने दीपशिखा इंक्लेव के लिए हो या अपने वार्ड के लिए हो या समाज के लिए हो या विधानसभा के लिए क्यों नहीं हो, तो समाज का हमेशा भला ही होता है। ठीक है। और आने वाले भविष्य के लिए हम चाहेंगे कि आशीष भैया वार्ड पार्षद हों और आगे चल कर के इससे भी ज़्यादा पद पे जाएं और समाज का कल्याण करें। धन्यवाद।